नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समास की परिभाषा, समास के भेद और अव्ययभाव समास का अध्ययन किया था। आज हम अगला जो हमारा समास है उसका अध्ययन करेंगे। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है, पहले ये पढ़ें। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। कहीं कहीं पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण होता है। समास विग्रह करते समय एवं समान शब्द का प्रयोग करते हैं। सुनना, जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य। कुछ कुछ उदाहरण ऐसे पढ़ने को मिलते हैं जहाँ पूर्व पद विशेष्य होता है और उत्तर पद होता है विशेषण। और जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो हम एव मतलब समान शब्द का प्रयोग करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम इत्यादि की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष्य। अब हर उदाहरण में हम इव का प्रयोग नहीं करते हैं। हर उदाहरण में हम इव का प्रयोग नहीं करते हैं। इव का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता? जो इस संसार में वास्तविक रूप से विद्यमान है ऐसे उदाहरणों में हम इव का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो चीज इस संसार में विद्यमान नहीं है, केवल संभावना व्यक्त की जाती है, वहां हम इव का प्रयोग करते हैं। पहले हम वे उदाहरण पढ़ेंगे जहां इव का प्रयोग नहीं होता है। कृष्ण सर्प है। कृष्ण माने काला, सर्प है माने सांप। काला, हाँ, काला सांप इस संसार में विद्यमान है। तो इसका समास विग्रह जो क्या होगा? कृष्ण है, सर्प है, काला, हाँ। यहाँ पे इव का प्रयोग नहीं होगा। नील कमलम, नीला कमल, नीला कमल होता है। तो इसका समास विग्रह क्या हुआ? नीलम कमलम, नीला कमल। अगला उदाहरण देखें हम। रक्त कमलम, रक्त माने लाल, कमलम माने कमल, लाल कमल होता है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? रक्तम कमलम, लाल कमल। वृद्ध दासी, वृद्ध माने बूढ़ी, दासी माने दासी, बूढ़ी दासी या नौकरानी होती है।
इसका समास वगैरह क्या होगा? वृद्धा, दासी, बूढ़ी, दासी। और उदाहरण देखें, क्षुद्र सत्य, क्षुद्र माने छोटा, सत्य माने खरगोश, छोटा खरगोश होता है, तो समास वगैरह क्या होगा? क्षुद्र है, सत्य है, छोटा खरगोश। और कोई उदाहरण देखें, जैसे कि रम्य वाटिका, रम्य माने सुंदर, वाटिका माने वाटिका होती है, तो समास वगैरह क्या होगा? रम्या वाटिका। यहाँ रम्या क्यों लिखा? क्योंकि वाटिका कैसा शब्द है हमारा? स्त्रीलिंग शब्द। तो ऐसे उदाहरण जो इस संसार में वास्तव में है, विद्यमान है, उनमें हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कृष्ण सर्प है, काला सांप, नील कमलम, नीला कमल, रक्त कमलम, लाल कमल, वृद्ध दासी, बूढ़ी दासी, क्षुद्र सत्य, छोटा खरगोश, रम्य वाटिका, सुंदर वाटिका। तो ऐसा कोई भी उदाहरण आएगा तो हमें क्या करना है? इसका प्रयोग नहीं करना है। यदि पीछे विसर्ग है तो हम पहले वाले में विसर्ग लगा देंगे, पीछे मैं है तो पहले वाले में भी क्या लगा देंगे? हम मैं लगा देंगे। अब वो उदाहरण जहां विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में आता है, और हम एव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, वज्र कठोरम, वज्र माने वज्र, कठोरम माने समान, कठोर। किसी कठोर व्यक्ति को देखा और उसे देख करके बोल दिया ये व्यक्ति वज्र कठोरम है, अर्थात वज्र के समान कठोर है। अब इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जितना कठोर, जो इतना कठोर होता है, जितना कठोर क्या होता है? हमारा वज्र होता है। केवल एक उपमा दे दी गई है उसे। ऐसा जो समास वगैरह होगा वो क्या होगा? वज्रम एवं कठोरम, वज्र के समान कठोर। अगला उदाहरण देखें, शैलोन्नत, शैल माने पर्वत, उन्नत माने ऊंचा, पर्वत के समान ऊंचा। किसी लंबे व्यक्ति को देखा, उसे देख के बोला कि ये कैसा है? पर्वत के समान ऊंचा। लेकिन पर्वत के समान ऊंचा कोई भी नहीं होता। तो इसका समास वगैरह क्या होगा? शैल है एवं उन्नत, पर्वत के समान ऊंचा। अगला उदाहरण देखें, घनश्याम, घन माने बादल, श्याम माने काला। किसी काले व्यक्ति को देखा और बोला ये व्यक्ति घनश्याम है, अर्थात बादल के समान काला। लेकिन इतना काला कोई मनुष्य नहीं होता है, केवल एक उपमा दे दी गई है। जैसा सांस वगैरह क्या हुआ? घने एवं श्याम है, बादल के समान काला। अगला उदाहरण देखें, चंद्रमुखम, चंद्र माने चंद्रमा के समान, मुखम माने मुख, चंद्रमा के समान मुख। कोई मुख देखा जो बहुत सुंदर था, तो उपमा दे दी कि जो मुख है वो कैसा है? चंद्रमा के समान है। लेकिन चंद्रमा के समान किसी का मुख नहीं होता है, केवल उपमा दी गई है। तो इसका समास क्या होगा? चंद्र है एवं मुखम, चंद्रमा के समान मुख। अगला देखें, हम नवनीत कोमलम, नवनीत कहते हैं मक्खन को, और कोमल माने कोमल, मक्खन के समान कोमल। मक्खन के समान कोई भी कोमल नहीं होता, केवल उपमा दी गई है। इसका समास वगैरह क्या होगा? नवनीतम एवं कोमलम, मक्खन के समान कोमल। तो वे उदाहरण जहाँ विशेषण पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा, तो हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? विशेषण और विशेष्य के बीच में, बिल्कुल। अब वो उदाहरण जहां विशेष्य पहले आता है और विशेषण बाद में आता है, वो उदाहरण देखते हैं हम। जैसे देखिए,
पुरुष सिंह, पुरुष माने पुरुष, सिंह माने शेर के समान, पुरुष शेर के समान। यहाँ विशेष से पहले है और विशेषण बाद में है, तो जो हम इव का प्रयोग करेंगे वो दोनों के बाद में करेंगे। तो इसका समास वगैरह क्या होगा, पुरुष है, सिंह है, एवं पुरुष शेर के समान। अगला उदाहरण देखें, पुरुष व्याघ्र, पुरुष बाघ के समान। इसका समास वगैरह क्या होगा, पुरुष है, व्याघ्र है, पुरुष बाघ के समान। अगला देखें, मुख कमलम, मुख कमल के समान। तो समास वगैरह क्या हुआ, मुखम कमलम एवं मुख कमल के समान। अगला देखें, कर किसलयम, कर माने हाथ, किसलयम माने पत्ते के समान, हाथ पत्ते के समान। करे है किसलयम हाथ पत्ते के समान। तो वे उदाहरण जहां विशेष से पहले होता है और विशेषण बाद में होता है, तो हम इव का जो प्रयोग है उन दोनों के बाद करते हैं। तो कर्मधारय समास में 3 चीजें हैं। एक तो वे उदाहरण जो इस संसार में वास्तविक रूप में विद्यमान है, वहां हम इव का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा, जहां विशेषण पहले होगा, विशेष से बाद में होगा, तो हम इव का प्रयोग दोनों के बीच में करते हैं। और वे उदाहरण जहां विशेष से पहले होता है, विशेषण बाद में होता है, तो हम इव का प्रयोग दोनों के बाद में करते हैं। तो ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास। अब हमारा जो अगला समास है वो कौन सा है, वो पढ़ते हैं। हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, देखो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। अर्थात जिस समास में दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का समूह पाया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, समास विग्रह करते समय चय और शब्द का प्रयोग करते हैं। सुनिए, द्वंद्व का क्या अर्थ होता है, जोड़ा। अर्थात जिस समास में दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का समूह पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी क्या होता है, प्रधान होता है। समास विग्रह करते समय हम चय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो
तो ही क्या है, हमारे द्वंद्व समास का पहचान है। अब हमारे कोर्स में द्वंद्व समास के भेद दिए हुए हैं 3। कितने भेद दिए हैं? 3। द्वंद्व समास के 3 जो भेद दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व कौन किसे कहते हैं? जिसमें समान विभक्ति वाले परंतु भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द होते हैं। जिसमें क्या होता है, समान विभक्ति वाले शब्द होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है उन शब्दों का एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है। तो कौन सा समास कहलाता है? हमारा इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व किसे कहते हैं? जिसमें समूह का बोध होता है। जिसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा समाहार द्वंद्व कहलाता है। नंबर 3 है हमारा एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व किसे कहते हैं? जिसमें समान विभक्ति वाले परंतु विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं? समान विभक्ति वाले परंतु विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। मतलब जो अर्थ होगा उन शब्दों का वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होगा। तो इतरेतर द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 हैं। पहला है इतरेतर। इतरेतर में क्या होता है, समान विभक्ति होती है शब्दों में, लेकिन जो अर्थ होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होता है। समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समूह का बोध होता है। एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व में क्या होता है, समान विभक्ति वाले शब्द होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। तो हम क्रम अनुसार इन तीनों समासों के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण। जैसे देखिए, देवार्जुनम। यहाँ पीछे औ की मात्रा है, राम है रामऊ। रामऊ जो आता है वो द्विवचन में आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 जन हैं, तो कितनी बार इसका विग्रह होगा? 2 बार होगा। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देव च अर्जुन है च। देव और अर्जुन। कृष्णार्जुनौ। कृष्ण है च अर्जुन है च। कृष्ण और अर्जुन। अगला देखें, कंदमूल फलानी। अब इसमें फलम फले फलानी बहुवचन में है, तो कितने हैं इसमें? कम से कम 3। तो इसका जब समास विग्रह होगा तो क्या होगा, कंदम से, मूलम से और
फलम च, कंद, मूल और फल। अगला देखें, सीता गीते, सीता से गीता छे, सीता और गीता। अगला देखें, जानू भानु कृषाणु भी, जिसमें गुरु के रूप है, कृष्णाणु भी में गुरु भी तृतीया का बहुवचन है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे वो तृतीया के एक एक वचन में करेंगे। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा जानुना से, भानुना से और कृषाणुना से। मतलब घुटना, सूर्य और आग के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ, घुटना, सूर्य और आग के द्वारा। तो ये क्या है, इन उदाहरणों में हमारा जो जो शब्द थे उनमें विभक्ति समान है। इसमें प्रथमा का एक वचन है, इसमें भी प्रथमा का एक वचन है, इसमें प्रथमा का एक वचन है, इसमें प्रथमा का एक वचन है, इनमें भी प्रथमा का एक वचन है, इसमें भी प्रथमा का एक वचन है, इनमें तृतीया का एक एक वचन है। विभक्ति समान है लेकिन जो है अर्थ जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये हमारा कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व। अगला हम बात करें समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समूह का बोध होता है। जैसे कि हस्त पादम, इसका हम समास वगैरह करें तो उसका समास वगैरह होगा हस्तौ चे पादौ चे तेषां समाहार है, हाथ और पैरों का समूह। अगला उदाहरण देखें, पाणी पादम, इसका होगा पानी से, पादौ से, तेषां समाहार है, हाथ और पैरों का समूह। अगला उदाहरण देखें हम, यूकालिप्सम, इसका समास वगैरह होगा यूका नाम चे लिक्षा नाम चे तासाम समाहार है, अर्थात जुओं और लीकों का समूह। तो ये क्या है, हमारा समाहार द्वंद्व, जिसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। जैसे हस्तपादम, हस्तौ से पादौ से तेषां समाहार है, अर्थात हाथ और पैरों का समूह। पाणीपादम, पाणी से पादौ से तेषां समाहार है, हाथ और पैरों का समूह। यूकालिप्सम, यूकाना से लिक्षा नाम से तासाम समाहार है, जुओं और लीकों का समूह। तो ये कौन सा हो गया हमारा समाहार द्वंद्व। अब बात करते हैं हम अगले भेद की, जो है हमारा एक शेष द्वंद्व। कौन सा है, एक शेष द्वंद्व। इसमें जो है वो समान विभक्ति वाले लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्दों का समूह होता है। जैसे कि पेपर में चाहे पितरऊ आए या आए माता पितरऊ। इस दोनों का समास वगैरह जो होगा वो ये होगा माता से पिता से, माता और पिता। देखिए दोनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन है लेकिन जो अर्थ है वो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। तो कौन सा है ये, एक शेष द्वंद्व। अगला उदाहरण देखें, धर्मा धर्मौ, इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या होगा, धर्मे से अधर्मे से,
धर्म और अधर्म। अगला देखें, जया जयऊ, इसका समास वगैरह करें, जय चे अजय छे, जय और अजय। अगला उदाहरण देखें, लाभा लाभू, इसका जो समास वगैरह होगा वो क्या होगा, लाभ है छे अलाभ है छे, लाभ और हानि। अगला उदाहरण देखें, ब्राह्मणों, ब्राह्मणी से ब्राह्मणे छे, ब्राह्मणी और ब्राह्मण। तो इन उदाहरणों में सभी में विभक्ति समान थी, लेकिन जो अर्थ है बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा है। तो ये कौन सा समास है हमारा, एक शेष द्वंद्व। तो द्वंद्व समास के हमने कितने भेद पढ़ लिए, 3 भेद पढ़ लिए हैं जो हमारे कोर्स में है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और हमारा एक शेष द्वंद्व। तो अब तक हमने 3 समासों का अध्ययन कर लिया है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और हमने द्वंद्व समास। अगली वीडियो में हम बाकी के बचे हुए समासों का अध्ययन करेंगे। आप इन 3 समासों से संबंधित उदाहरण पढ़कर देखें। यदि कोई उदाहरण समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें और हम उसे सॉल्यूशन करके आपको देंगे। आप अपने सभी मित्रों के साथ हमारे चैनल बजरंग स्टडीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।